हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोनाउन। तो मैं जो बता रहा था कि हम लोग प्रोनाउन बेसिक ऑफ इंग्लिश की क्लास में भी किए हैं और आज भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आपका हर एक चैप्टर में। आप कोई भी चैप्टर अगर पढ़ते हैं तो उसमें अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा यूज होता है प्रोनाउन का। तो अगर किसी को इसका डिफिनेशन में लिखना होगा, हालांकि मैं पहले हिंदी में पहले लिख देता हूँ, उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों बता दूंगा। तो अगर किसी को लिखना होगा तो लिख सकते हैं अवार्ड डेट इज यूज नेम्स या नाउन इज कल्ड क्या, प्रोनाउन। यानी कि हिंदी क्या हो जाएगा इसका, एक ऐसा वर्ड या फिर एक ऐसा शब्द जिसको नाउन यानी कि संज्ञा, नाउन या नाम के बदले में प्रयोग किया जाता हो, ठीक है। तो अ वर्ड दैट इज यूज्ड नेम या फिर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जिसको नाउन या फिर नाम के बदले में प्रयोग किया जाता हो। अब वो वर्ड क्या हो जाएगा, जैसे मेरा नाम है सुजीत, मैंने लिख दिया सुजीत। तो मानिए मुझे कोई बुला रहा है तो हम लिखेंगे सुजीत इज कॉलिंग हर फादर, हिज फादर, यानी कि सुजीत को उसके पिता बुला रहे हैं, ऐसा मैंने लिखा। तो अगर हम लोग यहाँ पे सुजीत को हटा के उसके नाम के बदले कुछ लाएंगे तो क्या लाएंगे, जैसे हम लोग क्या लाते हैं, ही इज कॉलिंग हर फादर, यानी कि उसको बुला रहे हैं उसके पिता। तो यहाँ पे डायरेक्ट यानी कि यहाँ पे हम लोग नाउन का यूज कर रहे थे। क्या चीज़ का, ये आपका नाउन का यूज हो रहा था। यहाँ पे सुजीत नाउन का यूज हो रहा था और यहाँ पे उसके नाम की जगह हम कोई वर्ड का यूज किए, यानी कि ही का यूज किए, तो ये आपका आ जाएगा प्रोनाउन में, ठीक है। तो यही ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के बदले या फिर किसी नाम के बदले प्रयोग किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे था सुजीत इज कॉलिंग हर फादर, यानी कि सुजीत को उसके पिता बुलाते हैं। तो यहाँ पे उसी को हम सुजीत को हटा के क्या लिख दिए, सुजीत इज कॉलिंग हिज फादर, यानी कि उसको उसके पिताजी बुला रहे हैं। अब देखिए बात रही तो देख लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से कि प्रोनाउन कैसा होता है, हालांकि सबको पता होगा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ, देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, 3 यानी कि 3 टाइप होते हैं। कितने, 3। पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है और तीसरा क्या होता है, ये भी देख रहे हैं। पहला आपका आता है, इसमें पहला आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, यानी कि बता रहा हूँ सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। दूसरा आता है पॉजेसिव केस प्रोनाउन। तीसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन।
प्रोनाउन। ये टोटल आपके इसके 3 टाइप होते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ ऐड कीजिएगा, देयर आर 3 टाइप या फिर 3 केस ऑफ प्रोनाउन। टाइप को छोड़ के यहाँ केस कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो प्रोनाउन होता है ना वो तीन तरह के केस में यूज किया जाता है। केस कहने का मतलब कंडीशन है इसका कि ये 3 तरह टाइप के सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो पहला क्या होता है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। दूसरा होता है पॉजेसिव केस प्रोनाउन। तीसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। अगर इसमें लिखना होगा कि सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन या फिर पॉजेसिव केस प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होता क्या है, तो आप लिख सकते हैं क्या, ऐसा प्रोनाउन जिसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता हो। उसके बाद लिखना होगा पॉजेसिव केस प्रोनाउन। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसा प्रोनाउन जिसे नहीं, जो अधिकार का बोध कराता हो। ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार का बोध कराता हो। तीसरा में क्या लिखेंगे, तीसरा में लिखेंगे ऐसा प्रोनाउन जिसे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता हो। ये आपका टोटल तीनों का पहचान हो गया। अगर नहीं पता होगा तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ऐसा होता है जिसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है या फिर जाता है। तो वो क्या होता है, जैसे मैंने लिखा था अभी क्या, ही इज कॉलिंग, इतना ही रख दीजिए, ही इज कॉलिंग। तो इसमें ये सब्जेक्ट है। पहले तो आपका किसी भी सेंटेंस में क्या आएगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर या फिर रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब में आपका दो टाइप आता है, कि एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक मेन वर्ब। तो हम लोगों को मतलब है अभी यहाँ सब्जेक्ट से। तो अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो आपका सेंटेंस बन सकता है। अगर वर्ब नहीं रहेगा, वर्ब में क्या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा, तो आपका सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ही सेंटेंस में नहीं रहे तो आपका कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ साथ अगर हम लोग इसका प्रोनाउन देखेंगे तो ये कैसा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। क्यों कहेंगे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, क्योंकि ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है प्रोनाउन। ये सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। अब दूसरा है आपका जो क्या है, ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार का बोध कराता हो। अधिकार कहने का तात्पर्य ये है, जैसे ये क्लियर हो गया होगा। देखिए अब दूसरा देखते हैं क्या, पॉजेसिव केस प्रोनाउन। ये क्या दिखाता है, हमारे अधिकार को। जैसे दिस इज माई कार, यानी कि यह मेरा कार है। तो यहाँ पे ये जो माई आया है, हिंदी क्या हुआ, यह मेरा कार है। तो यहाँ पे ये अधिकार को दिखा रहा है। आप किसी को अगर यहाँ पे आपका कोई बाइक या फिर कार लगा हुआ है तो आप कहिएगा ये मेरा कार है। तो यहाँ पे जो ये माई का इंग्लिश अगर बोलना हो तो कहेंगे दिस इज माई कार। यानी कि माई का यूज क्यों हुआ है, वो आपके अधिकार को दिखाता है कि कार पे आपका अधिकार है, कार आपका है। तो ये यहाँ पे किस फॉर्म में यूज हो रहा है, किस केस में यूज किया गया है माई का, आसानी से कह सकते हैं क्या, पॉजेसिव केस प्रोनाउन के रूप में।
पॉजेसिव केस प्रनाउन के रूप में यहाँ पे माई का यूज हुआ है। अब तीसरा बच गया क्या आपका, तीसरा बच गया है लास्ट ऑब्जेक्टिव केस प्रनाउन। अब ये देखिए, जैसे यू आर कॉलिंग हर, यानी कि आप उसको बुला रहे हैं। हर किस लिए आया है, हर जो है आपका ऑब्जेक्टिव रूप है किसका, सी का। अगर सब्जेक्ट में सी रहता है वो भी मैं बता रहा हूँ आगे चल के, पहले यहाँ पे समझिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये जो हर है ये आपका प्रनाउन है, और प्रनाउन है तो किस लिए, किस केस में यूज किया गया है इसका, ऑब्जेक्ट का केस में। ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट, एक्जुअली वर्ब, मेन वर्ब। अब उसके बाद क्या आएगा मेन वर्ब के बाद, तो आसानी से कर सकते हो ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये क्या चीज में यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस प्रनाउन, ऑब्जेक्टिव केस प्रनाउन के रूप में इसका यहाँ पे यूज हुआ है। अब देखते हैं, ये तो यहाँ तक समझ गया। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वो ले सकते हैं। ये समझिए कि प्रनाउन के कितने केस होते हैं, ये कितने केसेस में यूज किया जाता है। तो 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस प्रनाउन, पॉजेसिव केस प्रनाउन, और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस प्रनाउन। एग्जाम्पल भी देख लिए इस पर। अब जानते हैं कि प्रनाउन कितने होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होते हैं। मिटाने दीजिए उसके बाद। देखिए आपका पहले यहाँ पे लिख लीजिए क्या, प्रनाउन, प्रनाउन। उसके बाद लिखिए सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस प्रनाउन। या फिर समझिए सब सिर्फ सब्जेक्टिव से समझिए क्या लिखना है, सब्जेक्टिव। उसके बाद क्या आता है, पॉजेसिव, पॉजेसिव केस प्रनाउन। लास्ट आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस प्रनाउन, ऑब्जेक्टिव केस प्रनाउन। ठीक है, तो अब देखिए आपका प्रनाउन क्या क्या होता है। देखिए आई आपका क्या है, प्रनाउन है। ही आपका क्या है, प्रनाउन है। सी क्या है, प्रनाउन है। उसके बाद क्या आएगा, दे क्या है, प्रनाउन है। वी क्या है, प्रनाउन है। वी के बाद ईट क्या है, प्रनाउन है। और अगर किसी को याद आ रहा हो तो वो कमेंट कर सकते हैं। इतना आपका क्या है, प्रनाउन है। चलिए दे भी मैंने कर दिया, यू, सॉरी एक छूट गया। अच्छा बहुत, हाँ ये तो हमेशा यूज होता है, यू मतलब तुम या तुम लोग। तो ये आपका टोटल प्रनाउन हो गया। काउंट कीजिए कितने है, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल आपके प्रनाउन है। अब इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, सॉरी इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, आई का आई ही रहता है, ही का ही रहता है, सी का सी ही रहेगा, दे का दे ही रहेगा, वी का वी ही रहेगा, ईट का ईट ही रहेगा, और यू का भी यू ही रहेगा। यह सब्जेक्टिव केस प्रनाउन में। ठीक, उसके बाद बात आती है आपकी पॉजेसिव केस प्रनाउन की। तो आई का बदलता है माई में, ठीक है। ही का बदलता है, ही का हिम में, हाँ हीज में, ही का हिज में, और सी का हर में। दे का क्या हो जाएगा, देयर, दे का हो जाएगा देयर। वी का होता है आज, ठीक है, नहीं आवर। उसके बाद ईट का हो जाएगा ईट, यू का यू, योर, यू का योर। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस प्रनाउन में। तो आई का हो जाएगा, सॉरी हाँ आई का हो जाएगा मी,
ही का हो जाएगा हिज, सी का हो जाएगा हर, उसके बाद है क्या आपका दे, दे का क्या हो जाएगा, दे का देम होता है, क्या होता है, देम। आवर का ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन क्या होता है, आवर का अज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ईट का इट्स हो जाएगा, इट्स। यू का यू ही रहता है क्या, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में। देखिए इसको आप लोग अच्छे से सजा भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और किसी को अगर हिंदी इसका जानना होगा तो हिंदी कैसे जानेंगे, हिंदी भी मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए इसको क्या क्या मैं सजा दिया, आज सजा दिया मैं इसको। चलिए तो अब जानना है क्या इसका हिंदी। तो अगर किसी को हिंदी लिखना होगा, मैं चेक कर लेता हूँ इधर स्पेस है या नहीं है। चलिए स्पेस तो है, तो आई का हिंदी क्या लिखिएगा, मैं, ठीक है। आई का हो गया आपका मैं, ही का हो जाएगा वह, और यह किसके लिए होगा, फीमेल साउंड, फीमेल। सी का भी होता है वह, ये किसके लिए होता है, ये हो जाएगा आपका मेल के लिए, क्या चीज़ के लिए, मेल। ये हो जाएगा फीमेल, फीमेल। मेल फीमेल कहने का मतलब, मेल मतलब पुरुष, फीमेल मतलब स्त्री। दे का हो जाएगा वे या फिर वे लोग, क्या हो जाएगा, वे या फिर वे लोग। वी का हो जाएगा हम या हम लोग, हम लोग, क्या होगा इसका, हम या फिर हम लोग। ईट का, देखिए ईट का क्या होता है ना, ईट का हिंदी मत जानिए। ईट क्या चीज़ के लिए प्रयोग होता है, जैसे कोई अगर नॉन लिविंग सब्जेक्ट नाउन हुआ तो उसके लिए हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। नॉन लिविंग मत कहने का मतलब जो निर्जीव हो, ठीक है। यू का होता है तुम या फिर आप, ठीक है। यू का होता है तुम या फिर आप। ये आपका क्या होगा, प्रोनाउन का सब्जेक्ट में कैसे, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में प्रोनाउन का रूप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस प्रोनाउन में प्रोनाउन का रूप कैसा होता है, और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में प्रोनाउन का रूप कैसा होता है। ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब अगर इस पे एग्जाम्पल भी देखना होगा तो एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल यहीं पे देखिए ना, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको क्या करता हूँ, जानता हूँ, ठीक। क्या हो जाएगा, आई नो यू, ठीक है। और देखिए इसमें होता है, अब इतना अगर हम लोग सीख चुके हैं तो इसमें अगर किसी को नाउन प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल को लेके तो आई होप कि कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसका हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है। आई मतलब मैं, सिंगुलर, और अब सिंगुलर हुआ तो ये नहीं कहेंगे कि इज एम आर के इसमें एम क्यों आता है, इज क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया बेसिक ऑफ इंग्लिश की क्लास में कि आई और एम का क्या होता है, पहले से मैरी होता है, वो दोनों का फिक्स है, दोनों साथ में आएंगे। ही का मतलब वो है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सी का मतलब वो है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, दे का मतलब वे या फिर वे लोग यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल प्रोनाउन मान सकते हैं इसको। वी का मतलब हम या हम लोग, हम या हम लोग में एक से ज़्यादा आते हैं तो ये आ जाएगा क्या, ये वी का मतलब हम या हम लोग, ये आ जाएगा क्या चीज़ में, प्लूरल में। ईट का मतलब ईट आपका जो होता है ना, ये सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर। वो मैं बताऊंगा जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तब। यू क्या होता है, तुम या फिर आप, यानी कि एक से ज़्यादा का, तो ये आ गया प्लूरल में। और अगर कुछ देखना है तो देखते हैं, मुझे आपको एक बुक देना है, एक बुक,
बुक देना है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए इसका हो जाएगा क्या, देखता हूँ कट रहा है कि नहीं। चलिए आ तो रहा है। तो मुझे आपको एक बुक देना है, इसका क्या होगा, आई देना है, क्या देना है, एक बुक, आ है, आई हैव गेव, आई हैव गेव अ बुक, अब किसको देना, आपको देना है, यानी कि यू आ जाएगा। तो यहाँ पे यू आपका क्या है, प्रोनाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन है, यू क्या है, प्रोनाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन है। और एक चीज देखिए, जैसे आप, या फिर हाँ आप ही लीजिए, आप मुझसे मिलेंगे, क्या होगा इसका हो जाएगा यू विल मीट मी। तो देखिए यहाँ पे मी क्यों आया है, मी आपका ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है, तो यहाँ पे है ना, ऑब्जेक्ट में अगर यूज होगा तो मी होगा। अगर यहाँ पे हम लोग कर देते क्या, यू विल मीट आई, या फिर यू विल मीट माई, तो ये क्या सही होता नहीं। ये आपका आता है अधिकार बताने के लिए, ये आता है सब्जेक्ट के रूप में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही होगा आपका ये, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के रूप में, अगर मी आई क्या चीज़ में, सब्जेक्टिव में आता है, पोजेसिव में आएगा माई, यानी कि जब अधिकार बताएगा, और ये आता है ऑब्जेक्टिव में, हम लोग मी का यूज करेंगे। यहाँ ये अगर ऑब्जेक्ट में यूज होगा तो मी ही होगा, न कि आई और माई होगा। तो आई होप कि प्रोनाउन क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग, और जैसे मैंने बेसिक ऑफ इंग्लिश के क्लास में क्या इतना अच्छे से नहीं बताया था, बस थोड़ा हिंट दिया था, ये आपका प्रॉपर मैं बहुत अच्छे से, अभी आपका प्रोनाउन का चैप्टर अलग चलेगा, उसमें तो सीखना ही है, इसमें बस सीख गए, इतना जाने कि हाँ प्रोनाउन कैसा होता है, इसके कितने केस होते हैं, बस इतना ही करेंगे आज की क्लास में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपका प्रोनाउन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली सेशन में, धन्यवाद।